नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय जो है वो हिंदी पढ़ाऊंगा और ये हमारी कक्षा सप्तम क्लास सेवेंथ का ये पांचवा जो चैप्टर है यानी पाठ जो है वो चल रहा है निज भाषा उन्नति। यह एक कविता थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता थी। ठीक है, इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और ज़्यादातर लगभग जो हमारा जितना भी पाठ है वो पूरा हो चुका है, बस संदर्भ और व्याख्या हमारी बची है जो हम आज इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये मेरा 20 यानी 1 यानी कि 21वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 20 लेक्चर और बनाए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हों तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड किया करूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से बात करते हैं पाठ की। पाठ हमारा निज भाषा उन्नति। ठीक है, निज भाषा उन्नति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर संदर्भ व्याख्या करनी है। तो पहला जो हमारा है जो पंक्ति है पहली, निज भाषा उन्नति से लेके है ना कोशूल तक है। पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब इसमें बताया क्या गया, सबसे पहले हमें लिखना होता है संदर्भ। संदर्भ क्या होता है पता ही है हमें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे ली गई है, मंजरी के। कौन सा पाठ का नाम क्या है, निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई, क्योंकि ये क्या है आपकी कविता है। ठीक है, इसके रचयिता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी होनी थी। देखिए किताब का नाम तो आपका मंजरी हो गया, पाठ का नाम आपका क्या होगा, निज भाषा उन्नति हो गया है। क्या है ये कविता है, इसके रचयिता कौन है आपके। ठीक है, रचयिता हैं श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए प्रसंग, यहाँ पर उनका श्री न लगा के स्वर्गीय लगाए ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए आप सिर्फ लेखक का नाम लिखा करें या कवि जो है उनका नाम लिखा करें। यहाँ पर चूंकि कविता है तो इनके कवि होंगे। ठीक है, प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी भाषा की उन्नति करने के लिए कहा है। जो आपका पैरा दिया गया है यानी कि जो आपको पंक्ति दी गई है इसमें बात क्या की गई है, प्रसंग में ये बताना होता है छोटे शब्दों में कि इसमें बताया क्या गया। तो यहाँ पर भाषा की उन्नति करने के लिए कहा है। क्या कहा है, पूरा पाठ हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। ठीक है, व्याख्या क्या है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहते हैं क्या कि हमारे सभी प्रकार की उन्नतियां हैं। ठीक है, उनका आधार जो है, बेस जो है वो कौन है, अपनी भाषा है, अर्थात हिंदी। अपनी भाषा कौन सी है, हिंदी ही तो है। तो अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हमारे हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, दुख जो है वो दूर नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है इस पूरी पंक्ति में या उस पूरे कविता में, समझ लीजिए आप कि आपको क्या करना है, आपको अपनी भाषा की उन्नति करनी है, तभी हमारे सभी प्रकार की उन्नतियाँ संभव है। ये मान लीजिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके जो पिलर होंगे वो कौन होंगे, हिंदी होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर इस जो आपकी पंक्ति उसमें बताया गया। अब दूसरा आपका क्या है, करहु विलंब ना मूल। ठीक है, से ना से लेके मूल तक आपका है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी कविता में जो एक कविता होती है उसका संदर्भ एक ही रहता है, क्योंकि ना तो किताब चेंज होती है, ठीक है, ना ही लेखक यानी कि जो कवि हैं रचयिता हैं वो चेंज होते हैं, और ना ही आपका जो उनके नाम है उनका वो चेंज होते हैं। यानी कि सीधी बात समझ लीजिए कि एक जो कविता है उसका जो संदर्भ रहता है एक ही, पूर्ववत का मतलब आपको वही लिखना है। अगर ये पंक्ति भी आ जाए तो वही प्रस्तुत जो पंक्ति है या कविता है जो है कहाँ से ली गई, मंजरी के भाषा, आपका पाठ का नाम लिखना है, फिर आपको कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो वही रहेगा। अब प्रसंग क्या है इसमें, प्रसंग ये है कि इस पंक्ति में कवि ने अपनी भाषा की उन्नति करने के लिए कहा है। क्या कहा है कि अपनी भाषा की हमें उन्नति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए जरा देखिए, व्याख्या में कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हे भाइयों, कौन, सभी लोगों से कह रहा है, हे भाइयों मेरे जितने भी भारतवासी हैं। ठीक है, अब उठो और तनिक भी देर ना करो, यानी कि आप जाग जाओ और बिल्कुल भी देर ना करो, अपना कांटा दूर करो। कांटे का मतलब जो हमारे पथ में, मार्ग में जो कांटा लग गया है, जहाँ हम सफलता की ओर चल रहे थे, वो कांटे को दूर करो। सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो जो सभी उन्नतियों की क्या है, जड़ है। क्लियर होगी बात हमारी। इस जो पंक्ति इसमें क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि भाइयों उठ जाओ और तनिक भी देर ना करो, जो अपने कांटा है हमारे मार्ग का है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। सबसे पहले अपनी क्या करेंगे, निज भाषा की उन्नतियों को करेंगे, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति करेंगे जो सभी उन्नतियों की क्या है, जड़ है। ठीक है,
समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा अगला जो पंक्ति है उसकी ओर चलते हैं। प्रचलित करहु से रत्न तक है, ठीक है। इस अब ये संदर्भ क्या रहेगा, हमने पहले ही आपको बता दिया पूर्वक। अब इसमें बताया क्या गया है, वो हमारा होता है प्रसंग। कब पंक्ति में कवि ने सरकारी विभागों में, जो सरकारी विभाग होते हैं, दफ्तर जो होते हैं, वहाँ पर हिंदी के प्रयोग के लिए कहा है। यानी कि जो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए वहाँ पर, वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए हिंदी, ठीक है। व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रयास करो ताकि संसार में अपना ही भाषा जो है, अपनी ही भाषा जो है वो क्या हो, प्रचलित हो। रत्न के समान जो बहुत बहुमूल्य है यह भाषा, इस भाषा का प्रयोग सरकारी दफ्तर, कामकाज, अदालत में भी फैला दो। अर्थात सीधी कहने का तात्पर्य यह है कि आप हिंदी का प्रयोग जो सरकारी दफ्तर हैं, अदालत हैं, जो बड़े बड़े विभाग हैं, वहाँ पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग भी आते हैं। इससे होगा क्या, इससे हिंदी का प्रचार होगा, और हिंदी का प्रचार होगा तो भारत का प्रचार होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला देखिए, यहाँ पर है शुद्ध सो से लेके बहु बात तक है, ठीक है। संदर्भ आपका वही रहेगा जो पुराना था हमारा, और प्रसंग हमारा जो है वो बदल जाता है, क्योंकि हर पंक्ति में कुछ नई बात कही जाती है, ठीक है। तो कवि ने इस पंक्ति में कहते हैं कि हमें हिंदी का प्रयोग घरेलू व्यवहार में भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो हमारा घरेलू व्यवहार है, घरेलू व्यवहार का मतलब जो हम घर में जिनसे बातचीत करते हैं, जो हमारे सदस्य होते हैं घर के, उनसे भी हमें अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो किस भाषा में करना चाहिए, हिंदी भाषा में। कवि कहते हैं कि अपने मन की अनेक बातों को रात दिन पुत्र पुत्री मित्र नौकर के साथ अपनी भाषा के माध्यम से ही करो, ताकि अपनी भाषा की उन्नति हो। यानी कि जब आप उनसे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हिंदी में बात करेंगे तो उन तक हिंदी पहुँचेगी। सीधी बात यह है कि हिंदी का प्रचार आपको करना है प्रत्येक तरीके से, जो हर संभव कोशिश आपसे हो सकती है, उस कोशिश के माध्यम से आप हिंदी का प्रचार करेंगे। और यहाँ पर क्या बताया है कि दिन हो चाहे रात हो, पुत्र हो या पुत्री हो, मित्र हो या नौकर हो, सभी के साथ जो आपका विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होना चाहिए, वो भाषा आपकी कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए निज भाषा से लेके पुकार तक है। संदर्भ आपका पूरा वही रहेगा जो पहले था, प्रसंग आपका बदल जाएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें अपनी भाषा, धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर ही उन्नति करनी चाहिए। यदि हम उन्नति करते हैं तो उसमें हमारा धर्म होना चाहिए, मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और हमारा कार्य व्यवहार यानी कि हमारी छवि क्या है समाज में, वो भी होनी चाहिए, ठीक है। व्याख्या क्या है, चलिए देखते हैं बेटा। व्याख्या है, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य, अपना व्यवहार, इन सब से मिलकर ही प्रगति का मार्ग तय होता है। यानी कि अगर आप प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको अपने साथ लेकर चलनी है, ठीक है ना, तभी आप प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए हमें सभी प्रकार की उन्नति करनी होगी, और उसकी जड़ क्या बताई है, उसकी सबसे पहला साधन जो होगा वो हमारी भाषा की उन्नति होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला पंक्ति क्या है, पढ़ो लिखो को अनुसार तक है। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रसंग जो है इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं हमें हिंदी का प्रयोग अवश्य आना चाहिए, यानी कि हिंदी की महत्ता को इसमें बताया है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं व्याख्या क्या होगी इसकी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम भले ही अनेक प्रकार की पढ़ाई कर लें, अनेक भाषाएं सीख लें, परंतु जब कभी कोई सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, देखिए उनका कहना ये है कि आप पढ़ाई इंग्लिश की करो, उर्दू करो, अरबी करो, कोई भी करो, जितनी भी भाषाएं संसार में उन सब कुछ सीखें, अच्छी बात है ना। लेकिन जब आपके कोई विचार निकले, आप कुछ बोलें, है ना, कोशिश करें, तो उसका माध्यम जो हो वो क्या हो, हिंदी हो, अर्थात हिंदी का प्रचार। सीधी बात ये समझ लीजिए, आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम हिंदी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी संस्कृति है, ठीक है, और भारत को वो अलग बनाती है सभी देशों से, ठीक है। तो यहाँ पर अगली देखिए बेटा, अंग्रेजी से लेके हिंद तक। यहाँ पर संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रसंग आपका जो है इस पंक्ति में कवि ने हिंदी की महत्ता को बताया कि हिंदी जो है वो कितनी महत्ववान भाषा है, ठीक है। व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि भले ही हमें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो जाए, परंतु यदि हमें हिंदी का ज्ञान नहीं तो हम हीन के हीन ही रहेंगे। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही, देखिए ऐसा है कि हमारे समाज में जो इंग्लिश जानता है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। कवि के अनुसार क्या है,
कभी ये कहते हैं कि देखिए इंग्लिश का ज्ञान अच्छा है, होना चाहिए, है ना, लेकिन अगर हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है, जो हमारी मातृभाषा है ना, तो हमें समझ लेना कि हम जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो हीन है। नहीं, हीन का मतलब क्षणिक, यानी कि बिल्कुल नहीं है ना, हम अज्ञानी हैं अगर हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर। देखिए, जब हम खुद सम्मान नहीं करेंगे मातृभाषा का, तो दूसरे से हम कैसे कहेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप भी देखिए सीखें सभी भाषाएं, गलत नहीं है, क्योंकि जब आप विदेशों में जाएंगे या आप आगे चल के कुछ बनेंगे तो आपको उन्हीं की, जहाँ आप जाएंगे, आप अंग्रेज, वहाँ जाके अमेरिका जाके आप हिंदी में बोलचाल करेंगे तो आप समझा ही नहीं पाएंगे लोगों को अपने विचार के, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश ये करें कि आप हिंदी का भी प्रयोग करें, ठीक है, जहाँ संभव हो। तो यहाँ पर बेटा हमारा पार्ट जो है वो समाप्त होता है, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे से कॉपी को मेंशन कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, और अच्छे से इनको नोट करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।